ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को वृषभ राशि से निकलकर और बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक ये मिथुन राशि से ही गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य उत्पत्ति, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व सूर्य ग्रह को प्राप्त है। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। देखिए, सामान्यतः अष्टम भाव से सूर्य का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए अच्छी बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि सूर्य से बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखें कि सूर्य जब आपके 10th हाउस के स्वामी होकर और आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनका कार्यक्षेत्र रिसर्च से जुड़ा हुआ है, किसी शोध कार्य से आप जुड़े हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, या आप हॉस्पिटल्स के अंदर भी काम कर रहे हैं, या आप किसी सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यानी कि सूर्य आपको लाभ देते नजर आएंगे। सडन गेन भी इस समय अवधि के दौरान आपके करियर में देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर अगर आप पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं, या इसके अतिरिक्त रिसर्च है ना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, तो इन सारे क्षेत्रों में सूर्य कहीं न कहीं से आपके लिए लाभ के मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे। साथ ही भाग्य का सहयोग आपको अवश्य मिलता नजर आएगा। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी हैं, उनकी भी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहने वाली है और देवगुरु बृहस्पति भी आपके राशि को देख रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। कुछ गूढ़ रहस्यों की तरफ आप अग्रसर होंगे, रिसर्च में आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान घर के बड़े बुजुर्गों के साथ संबंधों में थोड़ी सी खटपट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही पिता के साथ संबंधों में निगेटिविटी आ सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। और साथ ही सूर्य जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान इस समय अवधि के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए बढ़ेंगी। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो इस एक महीने में नौकरी पेशा जीवन में संघर्ष का सामना आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। यानी कि आपके पीठ पीछे कोई न कोई षड्यंत्र हो सकता है। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को यहाँ पर मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। लंबे समय अवधि से अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, ट्रांसफर के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। अभी चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। साथ ही सूर्य की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है, वह आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं और 10th हाउस के लॉर्ड होकर और 2nd हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं से कार्य क्षेत्र के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, तो बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। काम धंधे के लिए यह टाइम अच्छा है बजाय कि नौकरी के, ठीक है। तो काम धंधे में आपको लाभ मिलता नजर आएगा। साथ ही अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मैंने जैसा कि बताया शोध के कार्य से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वाणी आपकी इस समय अवधि के दौरान प्रभावी रहने वाली है, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि आपके 2nd हाउस पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि का प्रभाव धनु राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अन्यथा वाणी की वजह से आप कहीं फंस सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान वाणी आपकी प्रभावी होगी। साथ ही सेहत के लिए इसलिए मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। वही अगर हम देखें तो संतान की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। मैरिटल लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति अवश्य बनती नजर आएगी, या आपके जो पार्टनर होंगे उनकी वाणी बहुत ईगोस्टिक आपको लग सकती है, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। हालांकि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान की स्थिति भी ठीक दिखाई देती है। संतान के मामले में यहाँ पर आपके लिए लाभ मिलेगा। संतान की सेहत को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई भी अगर समस्या चल रही थी, तो उसका समाधान आपको अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों
आपको अपनी सेहत और अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। करियर में कुछ लोगों के चेंजेस आ सकते हैं। वही अगर हम देखें तो नौकरी पेशा जीवन ठीक दिखाई देता है, लेकिन किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है और आपके 10th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है। तो कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके साथ बन सकती हैं कि सडन आपकी नौकरी छूट जाए, ऐसी परिस्थिति बनेगी। हालांकि सुख साधन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो समय काफी अच्छा रहेगा। सुख साधन में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। अगर आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं तो विदेशी भूमि से भी अच्छे खासे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। मुझे आपके करियर में कुछ लोगों के चेंजेस दिखाई देता है। साथ ही माता की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही पारिवारिक माहौल की अगर बात करें तो पारिवारिक माहौल कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान अगर आपका यात्रा से जुड़ा हुआ कोई काम है, आप एथर वगैरह हैं या आप आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो यह गोचर सूर्य का आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य लेकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर धन लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है। सिवाय ये ध्यान रखें कि जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर चेंज कीजिएगा। यह एक महीना थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव जा सकता है, क्योंकि सूर्य के 10वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव से गोचर करना बहुत अच्छा नहीं है। सिवाय कि अगर आप अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही घूमने फिरने का टाइम भी मिलेगा। आप एक दूसरे के प्रति रिश्ते में प्रगाढ़ता भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने कहा कि वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। धन लाभ की स्थिति बेहतर है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप कर्जे में दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय अवधि के दौरान आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को आप उगते हुए सूर्य को देखिए। भगवान सूर्य को एक लोटा जल, उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डालकर और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे सूर्य का प्रभाव अच्छा होगा तो करियर में आपको मौके अच्छे मिलेंगे और लाभ